लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। 15 लोगों की जान चली गई, कुछ लोग घायल हैं और कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गई। लेकिन अब इस हादसे में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जिस इमारत में भीषण आग लगी उसे करीब 10 साल पहले ही गिराने का आदेश दे दिया गया था, और अगर इमारत को समय रहते गिरा दिया जाता तो क्या 15 लोगों की जान बच सकती थी। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस आदेश को रद्द करवाया, और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है, चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैप इंडिया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में 3 मंजिला इमारत में 22 जून को भीषण आग लग गई थी। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग धुएं और आग की चपेट में आ गई। आपको बता दें, इस इमारत में एनिमेशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, गेमिंग जोन और कई दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज चल रही थी। हादसे के समय बड़ी संख्या में छात्र और कर्मचारी अंदर मौजूद थे। दोस्तों, जांच में सामने आया है कि आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी और कुछ ही मिनटों में ऊपरी मंजिल तक फैल गई। अधिकारियों के मुताबिक एसी डक्ट और बिजली के सिस्टम में शॉर्ट सर्किट आग की वजह से हुआ। दोस्तों, आग इतनी तेजी से फैल गई कि कुछ लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक दम घुटने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई। कई छात्रों को जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल से भी कूदना पड़ा। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों की जान बचाने के लिए पास की इमारत की दीवार तक तोड़नी पड़ी। लेकिन दोस्तों, अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार जिस इमारत में आग लगी उसके खिलाफ साल 2016 में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए ने 10 मई 2016 को इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश जारी किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 2 महीने बाद यानी 5 जुलाई 2016 को यह आदेश वापस ले लिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा किसके कहने पर हुआ और क्यों हुआ। आपको बता दें, जांच में यह भी सामने आया कि जिस भवन का नक्शा रेजिडेंशियल यूज के लिए पास हुआ था उसका इस्तेमाल सालों से बिजनेस चलाने के लिए किया जा रहा था। यानी कागजों में इमारत रेजिडेंशियल थी लेकिन जमीन पर वहां कमर्शियल काम चल रहा था। इसी वजह से अब कई अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई। हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपों के नाम है रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, त्रिशोक कृष्णा जायसवाल और सुरेश कुमार साहू बताए गए। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बिल्डिंग ऑपरेशन, सुरक्षा मानकों और अन्य नियमों में कहां लापरवाही हुई। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, सरकार ने अधिकारियों पर भी कार्रवाई की। 4 अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। इसमें बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता गौरव कुमार, फायर विभाग के एसएफओ कमलेंद्र कुमार सिंह, एलडीए के सहायक अभियंता अनिल कुमार और जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे शामिल हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही है कि क्या बिल्डिंग में पर्याप्त फायर सेफ्टी मौजूद थी या नहीं। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि आग एसी डक्ट से शुरू हो सकती है। इसके अलावा इमारत में सुरक्षित निकासी मार्ग यानी इमरजेंसी एग्जिट नहीं होने के कारण लोगों को बाहर निकलने में भारी परेशानी हुई। इसी वजह से मौत का आंकड़ा इतना ज्यादा पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 2016 में जारी किया गया इमारत को गिराने का आदेश वापस नहीं लिया जाता तो क्या यह हादसा टल सकता था? क्या प्रशासनिक लापरवाही ने 15 लोगों की जान ले ली? और वे कौन लोग हैं जिन्होंने इस अवैध बिल्डिंग को सालों तक चलने दिया? इन सभी सवालों के जवाब अब एसआईटी जांच और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि लखनऊ अग्निकांड ने सिर्फ एक इमारत की आग नहीं दिखाई, बल्कि व्यवस्था में मौजूद कई खामियों को भी उजागर कर दिया है। फिलहाल इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। बाकी ऐसी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ मैप इंडिया।